अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आगे एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आज हम बनाने लगे हैं अचारी मिर्चों का सालन, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है लेकिन बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। तो यहाँ पे मैं एक पैन में ये सारे मसाले ड्राई रोस्ट कर लूँगी। 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून कलवंजी का है, 1 टेबलस्पून सौंफ का है, 1 टेबलस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है। आप साबुत ले सकते हैं, मेरे पास कुटा हुआ है। तो इनको मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट कर दूँगी इतनी देर के लिए कि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जब ये हमारे अच्छे से भुन जाएंगे तो मैंने इनको जो है ब्लेंडर में डाल के एक फ़ाइन पाउडर सा बना देना है। आपने इसको बस पाउडर बना के इसको यूज़ करना है। तो हमारे जो ये हैं ये अब डन हो चुके हैं। मैं इसको पाउडर बना दूंगी। तब तक यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ को मैंने स्लिट करके इसमें से सीड निकाल लिए हैं। और अब जो मसाला है उसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको जो है पाउडर कर लिया है और अब इसमें मैं बाकी चीज़ें डाल दूँगी। मेरे पास सरसों का तेल है, उसको 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल दूँगी। ऑयल को मैं इन मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि ये अच्छे से एक पेस्ट बन जाए। उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डालूँगी और 1 टीस्पून में इसमें चिली फ्लेक्स का डालूँगी और 1 टेबलस्पून में इसमें विनेगर का डाल दूँगी यानी सिरका। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमारा अचारी मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इस मसाले को हमने मिर्चों में अच्छे से भर लेना है। आपने दबा दबा के मिर्चों में इनको अच्छे से भर लेना है। हर तरफ हाथों की मदद से इसको आप लगाते जाएं कि ये जो है हर तरफ लग जाए और अच्छे से आपकी ये हरी मिर्च जो है ये भर जाए। यहाँ पे मैंने सारी मिर्चों भर ली हैं। अब मैं इनको थोड़े से ऑयल में जो है वो फ्राई कर दूँगी। हमने बस 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेना है। जब ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी और मैं इसको दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। हमारी मिर्चें जो हैं वो अब रेडी हो चुकी हैं। इनको मैं एक प्लेट पे निकाल लूँगी और जो है अब मैं मसाला तैयार कर लूँगी। मसाले के लिए मैं वही ऑयल यूज़ कर रही हूँ जिनमें मैंने मिर्चें फ्राई की हैं और इसमें साथ 2 टेबलस्पून में ऑयल और डाल दूँगी ताकि हमारी अच्छी ग्रेवी बन जाए। तो टोटल ये कोई 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल है मेरे पास। इसके बाद मैंने एक लार्ज साइज़ का अनियन ले लिया था, उसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। तो अब इसको मैं अच्छे से ब्राउन कर लूँगी। आपने बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट ब्राउन सा कर लेना है। जब ये लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, मैंने इनको अच्छे से चॉप किया था चॉपर में, तो वो अच्छे से ऐसे ब्लेंड हो जाते हैं। मैंने पानी का यूज़ नहीं किया, बस चॉपर में थोड़े ज़्यादा चॉप किए हैं तो वो इस तरह ब्लेंड से लग रहे हैं। उसके बाद मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर और 1 टीस्पून में कश्मीरी लाल मिर्च का डाल दूँगी, उससे अच्छा सा रेड कलर आ जाएगा। अब इसको भी मैं मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी। अब मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून योगर्ट और 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट का, और ये डाल के मैं इनको अच्छे से भून लूँगी। जब हमारी ग्रेवी अच्छे से भून जाएगी अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर का डाल दूँगी, उससे काफ़ी अच्छी रिचनेस आ जाती है ग्रेवी में। और इसको अब मैंने 2-3 मिनट अच्छे से भूनना है ताकि जो कोकोनट का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और वो ग्रेवी में अच्छे से भून जाए। अभी हमारे पास थिक से पेस्ट रेडी हो गया। अब इसको ग्रेवी करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। अब जो हमने मिर्चें इसमें फ्राई की थी वो डाल देंगे और अब जो है आपने चम्मच बड़े आराम से चलानी है कि आपकी मिर्च टूटे नहीं और इसका मसाला सारा बाहर ना निकले। तो हल्का सा मसाला मैं इस तरह इस मिर्चों में मिक्स करती जाऊँगी और उसके बाद मैंने इसको बस दम पे लगाना है। आपको जितनी इसमें ग्रेवी चाहिए उतना आप पानी डाल दें। मैं बहुत थोड़ी सी पानी डालूँगी और इसको 8 से 10 मिनट के लिए दम लगा दूँगी।
तो ये देखिए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे अच्छे से जो है अचारी मिर्च मसाला रेडी है। बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अब ग्रेवी जो है अपने मुताबिक रख सकते हैं। हमें तो इसी तरह ये पसंद है कि बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेवी ना हो और इस तरह मसाले के साथ खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमारी जो अचारी मिर्च का सालन है वो रेडी है, मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा अचारी मिर्च का सालन बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गया है। आप इसको पराठे के साथ, नान के साथ इंजॉय करें, नहीं तो आप जब दाल चावल बनाएं उसके साथ बनाएं तो ये बहुत ही यम्मी और अमेजिंग से लगते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।